नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 5 अक्टूबर यानी मंगलवार को बिहार के वीरेंद्र पासवान की हत्या कर दी गई। आतंकियों ने दिन दहाड़े बीच सड़क पर वीरेंद्र को मौत के घाट उतार दिया। श्रीनगर प्रशासन ने 3 दिनों तक शव को अपने पास रखा। मृतक वीरेंद्र पासवान के भाई का ये दावा है कि श्रीनगर प्रशासन पटना तक शव को एयरलिफ्ट करने के लिए राजी था। अब आरोप है कि बिहार प्रशासन की ओर से वीरेंद्र पासवान के पार्थिव शरीर को लाने की कोई पहल नहीं की गई। पीड़ित परिवार के पास इतना पैसा नहीं था कि वो शव को ला सके। आखिरकार पैसे के अभाव में वीरेंद्र का श्रीनगर में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि वीरेंद्र का पार्थिव शरीर क्यों नहीं लाया गया? आतंकी ने बिहार के वीरेंद्र की हत्या कर दी, पर हमने क्या किया? वीरेंद्र को अपनी मिट्टी तक क्यों नसीब नहीं हुई? इस रिपोर्ट को देखिए। को मार दिया आतंकवादी। अपनी मिट्टी से हजारों किलोमीटर दूर श्रीनगर में वीरेंद्र पासवान पंचतत्व में विलीन हो गए। श्रीनगर में अग्नि संस्कार की जो लपटें उठी वो भागलपुर तक धधक रही है। श्रीनगर में एक बिहारी मजदूर के अंत्येष्टि और भागलपुर में उसी मजदूर के घर अनहद बेअंत दर्द की चित्कार। वीरेंद्र पासवान को अपनी मिट्टी नसीब नहीं हुई। वीरेंद्र पासवान की पत्नी का सुहाग उजड़ गया। 4 बेटियां अपने पिता का मुंह नहीं देख पाई। बेटा अपने पिता को मुखाग्नि नहीं दे पाया। इससे ज्यादा त्रासदी और क्या हो सकती है? अच्छा थे कि हम पापा को अंतिम बार देखें, लेकिन वो भी नहीं देख पाए। तारीख 5 अक्टूबर। यही वो मनहूस तारीख है जिस दिन इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा। श्रीनगर में भागलपुर के सैदपुर के रहने वाले वीरेंद्र पासवान का सीना आतंकियों ने छलनी कर दिया। श्रीनगर के मदीना चौक लाल बाजार में सनसनी फैल गई। वीरेंद्र पासवान ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मदीना चौक लाल बाजार के इस इलाके में इस वक्त जिंदगी आम है, लेकिन कल रात को जो हादसा यहाँ पे पेश आया, जो कत्ल यहाँ पे हुआ वीरेंद्र पासवान का, इसी जगह पे यहीं पे अभी खून के निशान मौजूद हैं। यहीं पे उनकी लाश पड़ी हुई थी। उनका यहाँ पे कत्ल किया गया। वो यहाँ पे गोलगप्पे का कारोबार करते थे, एक छोटी सी ठेली चलाकर अपना और अपनी घर वालों की कफालत करता था, यानी घर चलाता था। पूरे इलाके को बिहारी चौक के नाम से ये मशहूर है, क्योंकि यहाँ पे सालों से बिहारी मेहनतकश लोग हैं, हर जगह मेहनत करते हैं, हुनरमंद हैं। उत्तर प्रदेश के भी लोग यहाँ पे आते हैं हर साल। क्या काम करते हैं यहाँ? पीओपी का काम करते हैं। अच्छा, पीओपी का काम करते हैं। कितने साल से? 10-15 साल हो गए सर। आपने कल सुना यहाँ पे? नहीं, सुबह सुना, इधर आया चौक पे तो। अच्छा, सुबह सुना। जी। फिर उसके बाद सब बोल रहे थे ना एक आदमी मरा है। उसको जानते थे? ना उसको कहाँ जानते हैं, हम लोग गोपालगंज के हैं। हाँ। बिहार तो बहुत बड़ा है ना। अच्छा। बिहार बड़ा है, मान हाँ, लीजिए वो बहुत कोई बड़ा सीतामढ़ी का है, कोई हाँ। सिवान का है, गोपालगंज का है, ऐसे करके। कोई परेशानी वरेशानी तो नहीं, परेशानी नहीं, मगर थोड़ा सा सुन के डर होता है ना सर। गोपालगंज से ये सुना आपने कल? जी सर, हाँ। सुने थे सुबह चौकी में। क्या सुना? कि हाँ एक बिहारी को गोली मारकर। अच्छा जी। उसके बाद कोई परेशानी तो नहीं सर, अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई। क्यों, आपको क्यों नहीं डर लगता है? डर तो लगता है, मगर दिक्कत अभी तक नहीं हुआ है। 8 अक्टूबर दिन शुक्रवार। श्रीनगर में भागलपुर के वीरेंद्र पासवान के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। आतंकी हमले में मारे गए वीरेंद्र का शव बिहार नहीं लाया जा सका। पीड़ित परिजन भागलपुर में इंतजार करते रहे। पत्नी अपने प्राणप्रिय की प्रतीक्षा में चित्कार भरती रही। बेटा बेटी उस बाप को देखने के लिए व्याकुल थे जिसने इन्हें जीना सिखाया था। गरीब, बेबसी और पैसे के अभाव में वीरेंद्र का शव बिहार नहीं पहुंचा। बेटी कहती है, अमीर होती तो अपने पिता को जरूर देख पाती।
गरीब को देखने वाला कोई नहीं सर, अमीर को देखने वाला सभी है। हम लोगों को मदद कीजिए सरकार, यही प्रार्थना है सरकार से, विनती है। अमीर रहते तो पापा का सब चेहरा देख सकते थे। हाँ। दरअसल श्रीनगर प्रशासन वीरेंद्र पासवान के शव को पटना तक भेजने के लिए तैयार था, लेकिन आरोप है कि पटना से भागलपुर ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में सवाल है कि भागलपुर क्यों नहीं लाया गया वीरेंद्र का शव? किस मजबूरी में श्रीनगर में हुआ अंतिम संस्कार? श्रीनगर प्रशासन से बात क्यों नहीं की गई? सबके सब संवेदनहीन क्यों? वीरेंद्र को अपनी मिट्टी क्यों नहीं हुई नसीब? भागलपुर में वीरेंद्र पासवान के घर में चित्कार मची है। पत्नी और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। 3 दिन बाद भी कोई देखने वाला नहीं, कोई सूध लेने वाला नहीं। आतंकी हमले में एक बिहारी की मौत पर चारों ओर सन्नाटा पसरा है। भागलपुर से आशीष की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वीरेंद्र पासवान भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के वादी सैदपुर गांव के रहने वाले थे। वीरेंद्र श्रीनगर में गोलगप्पे बेचने का काम करते थे। जो पैसा बचता उसी पैसे से भागलपुर में पूरे परिवार का भरण पोषण होता था। गरीबी थी लेकिन खुशहाली में कोई कमी नहीं थी। वीरेंद्र जब भी गांव आते खुशहाली लेकर आते, लेकिन इस बार वीरेंद्र नहीं आए तो बस मौत की खबर। परिवार में मातम पसर गया। आखिरी दीदार की उम्मीद थी, लेकिन गरीबी और प्रशासन की संवेदनहीनता की वजह से वो भी पूरा नहीं हो पाया। वीरेंद्र को अपनी मिट्टी तक नसीब नहीं हुई। इस रिपोर्ट को देखिए। गुपचुप बेचेले साहब, गुपचुप बेचेले। हाँ। 5 अक्टूबर को श्रीनगर में वीरेंद्र पासवान को आतंकी ने मौत के घाट उतार दिया। श्रीनगर में वीरेंद्र पासवान के शरीर से लहू बह रहा था, तो बिहार में वीरेंद्र पासवान की पत्नी बेटी की आंखों से वीरेंद्र पासवान अक्सर गर्मियों में रोजी रोटी के चक्कर में कश्मीर जाते थे। वे श्रीनगर के मदनी साहब और लाल बाजार इलाके में ठेले पर गोलगप्पे बेचते थे। किसी से कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन आतंकी ने वीरेंद्र को गोलियों से छलनी कर दिया। पीड़ित परिवार पार्थिव शरीर का आस लगाए बैठे रहे। एक उम्मीद थी कि आखिरी बार दीदार होगा, वीरेंद्र पासवान को अपने गांव की मिट्टी नसीब होगी। लेकिन बेसुध साहब लोग को क्या मतलब, किसी ने वीरेंद्र के परिवार से मिलने तक की जहमत नहीं उठाई। मदद की बात तो पूछिए ही मत। पत्नी, 4 बेटी, 2 बेटा और 2 लाख के कर्ज का बोझ अब कौन उठाएगा? कोई सरकार मदद किया? कुछ नहीं अभी सर। क्या? कुछ नहीं मदद किया है, सिर्फ वही 20,000 का चेक दिया है। कोई बड़े अधिकारी मिलने आए अभी? नहीं, कोई नहीं आया। कैसे आप लोग रहिएगा? भगवान भरोसे है सर। गरीब को देखने वाला कोई नहीं सर, अमीर को देखने वाला सभी है। हम लोगों को मदद कीजिए सरकार, यही प्रार्थना है सरकार से, विनती है। अमीर रहते तो पापा का सब
चेहरा देख सकते थे? हाँ, खर्चा बहुत होगा तो हम लोग कहाँ से पैसा लाते? कौन बोलाई थी? ये बोला वहीं बाहर से। चाचा फोन किए थे? हाँ चाचा। क्या? यही बोला क्या केस लड़ना पड़ेगा। अब क्या चाहती हो? क्या मदद चाहती हो सरकार से? सरकार मदद करे सर। मैं चाहिए सर मरलो मुँह देखी नहीं देखा पाली दूसरा से बाहर में नहीं मुँह देखा पाली मरलो मुँह नहीं देखा पाली सर पतेरो का है नहीं यहाँ अब पर ले ना लेकिन उतना व्यवस्था नहीं होगा नहीं कोई नहीं सर अभी तक मदद करो। क्या चाहते थे? अंतिम इच्छा आप लोग की क्या थी कि पति का चेहरा देखें, क्या वो पूरा हो सका? नहीं सर वो तो अब ख़त्म होला अब की पूरा थे सर अब तो वहीं ख़त्म हो गई जब सब जरी उनका। कोई सरकार मदद नहीं की? अभी तो नहीं कर रहा सर। जम्मू कश्मीर सरकार या हो या बिहार सरकार कोई मदद आपको अभी तक? अभी तक तो नहीं मदद चाहे कि हमरा मदद कर सब ने बेटी बियाह करे आगू कैसे हमरा जिंदगी करते हैं। कर्जा भी आपको है? कर्जा 2 लाख टका हमरा मतलब। बेटा बेटी पत्नी सब वीरेंद्र पासवान के पार्थिव शरीर को देखना चाहते थे, लेकिन आतंकी हमले का शिकार बिहारी को अपनी मिट्टी तक नसीब नहीं हुई। क्यों साहब, जवाब दो ना। भागलपुर के डीएम साहब, आप क्या कर रहे थे? बिहार क्यों नहीं लाया गया वीरेंद्र का शव? भागलपुर के सांसद महोदय, आप ही बता दीजिए, किस मजबूरी में श्रीनगर में हुआ अंतिम संस्कार? पटना प्रशासन ने क्यों नहीं की श्रीनगर प्रशासन से बात? आतंकी ने एक बिहारी की हत्या कर दी, क्या किया गया? कश्मीर में हुए आतंकी हमले में मारे गए श्रीनगर में अंतिम संस्कार करने के बाद कई बड़े सवाल खड़े हुए हैं। ज़रा सोचिए कि बिहार का रहने वाला व्यक्ति जो आतंकी हमले में श्रीनगर में जम्मू कश्मीर में मारा जाता है और उसके अपने अंतिम संस्कार के लिए अपने पैतृक निवास की मिट्टी तक नसीब नहीं होती है। यहाँ पे उनके बेटी, उनके बेटे, उनकी पत्नी को उनके अंतिम रूप से एक चेहरा देखने का भी नसीब उन्हें नहीं हासिल होता है। आखिर क्यों? सवाल कई बड़े खड़े होते हैं कि आखिर वहाँ के विधायक क्या कर रहे थे, वहाँ के सांसद की क्या जिम्मेदारी थी, क्या वहाँ के जो प्रभारी मंत्री हैं क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि उनके शरीर को बिहार तक लाया जा सके। सिर्फ यही नहीं, जब वहाँ से ये कहा गया कि एयरलिफ्ट कर करके बिहार भेजा जा सकता है इनके शरीर को, तो फिर यहाँ का जो जिला प्रशासन है वो कहाँ सोया हुआ था, उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है, वो क्यों नहीं जगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस मामले में जो विपक्ष हर बात पे सवाल खड़ा करता है, विपक्ष यहाँ भी चुप रहा। आखिर विपक्ष की क्या ये भूमिका नहीं थी कि वो भी सवाल खड़े करे? आज सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं है, सवाल है कि एक बिहारी मजदूर अगर बाहर कमाने जाता है और आतंकी हमले में उसकी मौत होती है तो उसको क्या अपने गांव की मिट्टी अंतिम रूप से उसके बाल बच्चों, उसकी पत्नी तक उसे अंतिम रूप से नहीं देख सकती? सवाल कई बड़े खड़े होते हैं। सवाल यह है कि बिहार का एक मजदूर आज आतंकी हमले में मारा गया, वहां पे अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन बिहार की मिट्टी उसे नसीब नहीं हुई। सब के सब संवेदनहीन क्यों? हम बेबाक होकर सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर वीरेंद्र पासवान को अपनी मिट्टी क्यों नसीब नहीं हुई। लेकिन सियासत की संवेदनहीनता देखिए, सवाल के बदले में सवाल पूछा जा रहा है। कांग्रेस सरकार पर सवाल उठा रही है, आरजेडी शासन प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर रही है। इन्होंने क्या किया, इनकी पार्टी कांग्रेस और आरजेडी ने क्या किया, इस पर इनको जवाब देते नहीं बन रहा है। दोनों दोषी हैं कि बिहार के एक व्यक्ति जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवादी के हाथों मारे जाते हैं और उनको बिहार सरकार अपने घर का मिट्टी तक नसीब नहीं हुआ। कब अंतिम समय में उनको अपनी मिट्टी भी नसीब होने नहीं दिया सरकार ने, शासन और प्रशासन ने। ये दुखद है, निंदनीय है और ये सरकार संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा।
सच है, आतंकी हमले में एक बिहारी मारा गया और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। प्रशासन ने 20,000 रुपए की फौरी मदद कर अपनी जिम्मेदारी से तिलांजलि ले ली। अभी तात्कालिक लाभ के तहत जो ब्लॉक लेवल से लाभ मिलती है वो हम लोग देने के लिए आए हैं। एक पारिवारिक लाभ 20,000 का मिलता है तात्कालिक, वो दे देंगे। इनको राशन कार्ड अगर नहीं हो राशन कार्ड बनवा देंगे। एक विधवा पेंशन का लाभ मिलता है, उसकी फॉर्म वगैरह भरवा के लेकर ही आए हैं फॉर्म, इसको भरवा के आज ही सैंक्शन कराने की कार्रवाई हम लोग करेंगे। बच्चों की नौकरी के लिए क्या किया जाए? नहीं, अब तो ये तो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। जो मैक्सिमम होगा हम लोग लिख पढ़ के भरें, भेज देंगे जिला प्रशासन को। श्रीनगर में आतंकी एक बिहारी को गोलियों से छलनी कर देता है और बिहार सरकार के मंत्री तकनीकी वजह की दलील देते हैं। देखिए, ऐसा भी जानकारी ऐसा है, कोई भी विषय जब इस तरह के आते हैं, जो भी उसके तकनीकी प्रति होते हैं, उनको निश्चित रूप से बिहार के लोग हैं। अगर बिहार के किसी मजदूर की हत्या हुई तो उसके जो संस्कार के तरीके हैं, निश्चित रूप से उसको सम्मानपूर्वक किया जाएगा। बिहार क्यों नहीं आ पाया, क्या उसकी तकनीकी कमियां रही हैं, उसको जानकारी के बाद ही हम आपको बता पाएंगे। बिहार से बाहर काम करने वाले बिहारियों को लेकर ऐसी संवेदनहीनता क्यों? जब श्रीनगर प्रशासन पटना तक एयरलिफ्ट का ऑफर दे चुका था, फिर शव को लेकर ऐसी बेरुखी क्यों हुई? क्या एक गरीब अभावग्रस्त बिहारी को लेकर प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? कश्मीर में हुए आतंकी हमले में बिहार के भागलपुर के रहने वाले मजदूर वीरेंद्र पासवान की मौत हो जाती है और उसके बाद उनके शव को घर लाने के लिए भी ना तो सरकार के द्वारा कोई पहल की गई और ना ही हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा। खास तौर पर सबसे बड़ी बात है कि जब जम्मू कश्मीर सरकार ने पटना तक उनके शव को एयरलिफ्ट कराने की बात कही, उसके बाद भी ना तो प्रशासन जागा और ना ही हमारे नेता जागे और अंततः वीरेंद्र पासवान का अंतिम संस्कार कश्मीर में ही कर दिया जाता है और आखिरी वक्त में उनके परिवार के लोगों ने उनका चेहरा भी नहीं देख पाया। सवाल ये उठता है कि छोटी छोटी बातों पर बयानबाजी करने को लेकर के नेता आगे आते हैं, सरकार के द्वारा बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन इस तरीके की जब हृदय विदारक घटना घटती है और किसी गरीब की जान जाती है, उस वक्त सोचने वाला कोई नहीं होता है। और यही नतीजा है कि वीरेंद्र पासवान की अंतिम संस्कार कश्मीर में ही कर दी गई और उनके परिजन, उनके बच्चे आखिरी वक्त में उनका चेहरा भी नहीं देख पाए। वीरेंद्र पासवान घर में एकमात्र कमाने वाले थे। अब वीरेंद्र नहीं हैं, तो सरकार से मदद की आस है। बेटी की शादी बची है, बेटे का पढ़ाई बाकी है, पीड़ित पत्नी बीमार रहती है। वीरेंद्र थे तो कोई गम नहीं था, अब कहीं खुशी नहीं दिखाई देती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।